हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो पोर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है। और आज के पोर्टल में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और इस पोर्टल के वजह से आपके कनेक्शन में क्या मेजर चेंजेस, क्या बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरो रीडिंग हम करने वाले हैं। दोनों रीडिंग की मदद से बहुत ज़्यादा डिटेल में हम देख लेंगे कि आपके रिश्ते में बेसिकली क्या होने वाला है और आपके पर्सन में क्या चेंजेस आएंगे और अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज आपको अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQUSV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BDFIJLPNRWTX या Z है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 और आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQUSVY है तो देख लेंगे इस पावरफुल पोर्टल में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और साथ में इस पोर्टल के वजह से आपके कनेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस होंगे, ये भी हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, सो करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं। ओके, आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर मुझे लग रहा है कि वो कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं, कुछ बर्डन सा, मतलब कुछ भारीपन सा फील कर रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हुआ इस कनेक्शन में, या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या उन्हें जिस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करनी चाहिए वैसा वो नहीं कर रहे हैं। एक हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेबस सा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली। मुझे लगता है डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं करंटली। बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं करंटली आपको लेकर, लेकिन डायरेक्शन लेस है। कैसे जाऊँ, किस तरह से जाऊँ, कैसे प्रोसीड करूँ, ठीक है, क्या बोलूँ, क्या कहूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत बेबस सा महसूस कर रहे हैं, बेचैन महसूस हो रहा है, इनको बेचैनी हो रही है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर। तो बहुत ज़्यादा एक बोझ, बहुत ज़्यादा एक भारीपन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है। ओके, यस, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मन में इतना भारीपन है, इतना बोझ सा फील कर रहे हैं ना कि सब कुछ बोलना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन करंटली इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में वैसा बॉन्ड नहीं रहा। ठीक है, ताकि वो आकर आपसे खुल के बात कर पाए और क्लियरली आपको बोले। तो उनको ऐसा लग रहा है बीच में एक बैरियर क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, करंटली नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्योंकि चाह तो रहे हैं पहुंचना, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है नहीं पहुंच पा रहे हैं आपकी तरफ, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं।
तो हो सकता है कि ये इंसान टेंस्ड है आपको लेकर किसी रीज़न से, किसी वजह से, या इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, खुद एक चांस चाहते हैं, लेकिन कैसे इनिशिएट करे बातों को, कैसे इनिशिएट करे चीज़ों को, वो इनको समझ में नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मदद करने वाला भी नहीं है और ख़ुद को कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा और आपकी तरफ से भी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या कैसे करे? ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड करेजियस पर्सन हो सकता है ये इंसान नहीं है, ठीक है, कि दिल की बात मुंह पे बोल देना, और ईगोइस्टिक बहुत हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ईगो को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो करेंटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो चुके हैं आपको लेकर, और थोड़े से नेगेटिव साइड में जा चुके हैं, जहाँ पर हेल्पलेस फील कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है इनको आपकी तरफ पहुँचने का। ओके, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको लग रहा है कि सब कुछ बदल चुका है आप दोनों के बीच में, पहले की तरह बॉन्ड नहीं रहा, आप भी पहले की तरह नहीं रहे कि वो आपसे आकर खुल के बात करें। उनको कोई अगर जज करे उसकी भी मतलब उसका भी इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपसे अगर कुछ बोलते हैं तो कहीं आप उन्हें जज ना कर लो, आप उन्हें क्रिटिसाइज़ ना कर दो किसी वजह से, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, तो एक बहुत तड़प नज़र आ रही है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके तरफ सामने आना चाहते हैं, ठीक है। और उनके दिल में बहुत ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी मेमोरीज़ हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो अभी तक इनके अंदर दबी हुई है, जिसे ये इंसान और मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि ये आपको सब कुछ कह दे, अभी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शनलेस है, रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आए आपके पास, कैसे करें, सही होगा या नहीं होगा कॉल करना, मैसेज करना। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये करें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये कॉल कर ले। ऐसे भी चांसेस हैं कि इन्होंने ट्राई किया है बट आपने हो सकता है ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने अनफ्रेंड कर दिया है। तो इस डर से भी इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपने अनब्लॉक किया ही नहीं, अनफ्रेंड किया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब, और तो अब ये कैसे आएंगे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। तो यही सारे डर ने इस पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली छाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसमें आपको क्या बताऊँ, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन रोए भी हूँ आपके लिए। करंटली मुझे बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इस फीलिंग में, इस थॉट्स में। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और एक मजबूर तो नहीं लेकिन बेबस, ठीक है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बात भी नहीं कर सक रहे हैं खुद से, ठीक है, एक कन्वर्सेशन भी नहीं शुरू कर पा रहे हैं अपने तरफ से। तो बिल्कुल मतलब करेज, स्ट्रेंथ है ही नहीं इस पर्सन के अंदर अभी भी। ओके, तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा हेविली सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि आप चेंज हो चुके हो और आप दोनों के बीच में अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, और अभी अगर आपके पास आते भी हैं तो आप उन्हें इग्नोर कर दोगे या फिर इन्हें बेइज्जत कर दोगे, ऐसे इनको फीलिंग हो रही है। हो सकता है आप ना करो, लेकिन आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। तो मन में डर, घबराहट पनप रहा है करंटली, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है इस पर्सन की, मतलब ये इंसान खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो चांसेस हैं कि अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग, सेपरेशन में हो, तो बहुत जल्द इस पर्सन का कॉल मैसेज आए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ चीज़ें हों, मतलब बातचीत आपकी हड़बड़ाहट के साथ हो, अचानक से कॉल मैसेज आ जाए, हो सकता है आप रिसीव ही ना करो क्योंकि इंटेंस फीलिंग्स हैं, ठीक है, मतलब आप हो सकता है रिसीव करने जाओगे, मिस कॉल आ जाएगा, और फिर जब आप घुमा के कॉल करेंगे तभी ये इंसान रिसीव करके काट देंगे या रिसीव नहीं करेंगे डर के मारे। तो इंटेंसिटी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं कि बातचीत हो, लेकिन बहुत अच्छे से शुरू ना हो, ठीक है, हड़बड़ाहट होना या कॉल करके आप रिसीव ना कर पाओ, ठीक है, उन्होंने मैसेज कर दिया, आपका मन ना हो, आपने लेट रिप्लाई कर दिया, फिर उन्होंने फिर से रिप्लाई किया ही नहीं, तो ऐसी हो सकती है एनर्जीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मन में खौफ है, डर है, इनसिक्योरिटी है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है। तो चांसेस आर देयर कि ये इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करें, बिकॉज इस पर्सन के अंदर अब वो हिम्मत नहीं है कि ये इंसान अपने ही फीलिंग्स अपने अंदर तक रख लें और कंट्रोल कर दें आपको कन्फेस किए बगैर। तो चाहे जो भी हो, आप उन्हें माफ़ करो ना करो, अपनाओ ना अपनाओ, चीज़ें ठीक हो या ना हो, ये इंसान एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे बहुत जल्दी। एनर्जी मुझे आ रही है बिकॉज ये इंसान अब नहीं चाहते कि अपने दिल की बातें अपने अंदर तक ही रखें और चुप रहे, साइलेंट रहे, और आपसे भी क्लैरिटी ना पाए, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपके अंदर क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इन्हें चाहते हो भी या नहीं अब। ओके, सो ये करंट फीलिंग्स इस पर्सन की नज़र आ रही है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी।
ओके और अगर आपको कोई भी विश मांगनी है तो इस फ्लेम पे आप फोकस करें और विश मांग लें, बिकॉज आज का पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल है। तो इस फ्लेम पे फोकस करें और जो भी आपकी विश है उसे मांग लें, तो वो ज़रूर पूरी होगी। ओके सो हो सकता है आपने मांग लिया हो विश, तो मैं इसे साइड में कर देती हूँ। ओके फिर हम देखते हैं फ्यूचर आपके कनेक्शन का। सो लेट्स सी कि इस पोर्टल के वजह से आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी। रिलैक्स करें जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, the wheel of fortune, and what on the deck से we have the strength। तो देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही मिराकुलस चेंजेस आपके कनेक्शन में आ रहे हैं इस पोर्टल के वजह से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शिफ्ट्स हो रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि म्यूचुअल लव होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपने बहुत प्यार दिया बट आपको इन रिटर्न नहीं मिला, वन साइडेड थी चीज़ें, अनकन्फेस थी, या फिर इक्वालिटी नहीं थी बीच में, ठीक है, म्यूचुअल तरीके से चीज़ें नहीं थी रिश्ते में, तो अब वो होगी। जो इस पर्सन ने आपको पहले नहीं दिया, चाहे कमिटमेंट हो, लव हो, अफेक्शन हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, वो ये इंसान अब आपको देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अब जो है वेट ओवर हो चुका है आपका। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, कनेक्शन बहुत स्लो है, बहुत टाइम से सेपरेशन हो रखा है, नो कांटेक्ट हो रखा है, सिचुएशन में अच्छे चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि जो स्लो एनर्जी थी वो अब फास्ट एनर्जी में बदलेगी। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी यूनियन होने के चांसेस हैं, इक्वल गिव एंड टेक होने के चांसेस हैं। जो चीज़ पहले आपको इस पर्सन से नहीं मिली वो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं आपके, अगर आप मैरिड हो तो उनके साथ आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है, मैरिड लाइफ में बैलेंस आ सकता है, क्योंकि आपके कनेक्शन में हीलिंग आ रहा है। ठीक है, और ये हीलिंग जो है यूनिवर्सल हीलिंग है। ठीक है, मतलब इस हीलिंग को होना है, इस रिश्ते को और एक मौका मिलना है। ठीक है, और इस रिश्ते को अच्छी तरीके से ग्रो करना है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और जितने भी पेशेंस आपने रखा है, जो भी अच्छे अच्छे तरीके से आपने डील किया है इस रिश्ते से, इस पर्सन से, जो भी सच्चा प्यार आपने इस पर्सन से किया है, वो इन रिटर्न अब आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटेंशन था वो पाक था। ठीक है, जिसकी वजह से इन रिटर्न भी आपको वही मिलेगा। ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है जहाँ पर अब आपको वेट नहीं करना है और ज़्यादा, अब आपको तड़पना नहीं पड़ेगा, अब आपको डिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस इंसान के साथ आपकी बहुत जल्द चीज़ें ठीक होंगी, बिकॉज आपने पेशेंस रखी हुई है। ठीक है, आपने होप्स नहीं खोए हैं, आपके अंदर एक और उम्मीद है, और जो प्यार है वो आपका अभी तक मरा नहीं है। अभी तक आप इसी इंसान से प्यार करते हो, भले कितना टाइम बीत गया हो, कुछ भी हो गया हो, कुछ भी इस पर्सन ने किया हो, तो इसी वजह से जो है आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, अब जो चीज़ें आपने फेस करी, ठीक है, जो चीज़ों में आपने सहा है, वही सारी चीज़ें जो हैं इस पर्सन के साथ भी हो सकता है हो रही हों प्रेजेंट में, और ये इंसान बहुत जल्द लौटेंगे आपके लाइफ में, और आपके कनेक्शन को और एक मौका मिलेगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपको मिली नहीं इस रिश्ते में पास्ट में, वो आपको अब मिलने वाला है। ओके, क्योंकि आपने हौसला रखा है, आपने होप्स रखा है, आपने अपने इनर कॉन्फिडेंस को गवाया नहीं, और आपके अंदर एक फेथ है अभी भी इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे चेंजेस ये पोर्टल आपके कनेक्शन में ला रहा है। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे अकेले। ओके, आई मिस यू। फिर हमारे पास आई मिस यू, तो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं आपको। अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस, तो ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रोमांटिक वे तो है ही, लेकिन इन जनरल भी अगर ये इंसान बहुत इगोइस्टिक थे या एक्सप्रेसिव नहीं थे,
कम्युनिकेशन ज़्यादा करते नहीं थे, तो अभी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। माय शोना, व्हाट एल्स, my baby, and bottom of the cards we have wanna kiss you so much. वाओ। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BDFIJLPNRWTXZ है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस पोर्टल में, और इस मेजर पोर्टल के बाद आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स आएंगे, क्या चेंज होंगे, क्या इफेक्ट करने वाला है ये पोर्टल आपके रिश्ते में। ये भी हम डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी गाइस। ओके, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप रिलैक्स करें और फोकस बनाकर रखें जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, let's start. ओके, सो आपके जो पर्सन है करेंटली दे आर सफरिंग इन साइलेंस, यानी कि अकेले में चुप रहकर जो है ना परेशानी दुख झेल रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आप किसी और से आपने शादी कर लिया है या समथिंग लाइक दैट। भले वो सच हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। तो चांसेस ज़्यादा है कि सच में आप किसी और के साथ हैं, या फिर हो सकता है कि इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं करेंटली। लेकिन जो भी चीज़ है, चाहे सच हो या ना हो, ये इंसान बहुत दुखी है इसी चीज़ को सोच सोच कर कि आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ खुश हैं बहुत ज़्यादा, आपको किसी और के साथ बहुत प्यार मिल रहा है किसी और की तरफ से, और आप इनको भूल चुके हो। आपके अंदर आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो दे आर सफरिंग इन साइलेंस, यानी कि अपने में ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने में ही रो रहे हैं, अपने में ही दुखी हो रहे हैं, अपने में ही आपको याद कर रहे हैं। लेकिन इनकी इच्छा नहीं हो रही है कि आपसे बात कर ले, मैसेज कर दे, कॉल कर दे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। तो जब आप किसी और के साथ हैं, जब आपको कोई फ़र्क नहीं है, ध्यान नहीं है इनके तरफ, तो ये आपका हालचाल पूछ कर या फिर आपको बता कर कि ये इंसान आपके बिना बहुत दुखी है, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, आपको मिस करते रहते हैं हर एक पल। तो क्या करेंगे अपने आप को, ठीक है, इस तरीके से बयां करके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा सैड है आपके पर्सन इस वक्त, और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर तक चीज़ों को रखे हुए हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपको बताना अपने दिल की बात भी एक वेस्ट होगा। तो आई डोंट नो वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ये दिल की बातें, ये जो फील कर रहे हैं आपके लिए, अगर ये आपको बताते हैं तो भी एज सच कोई चेंज नहीं होगा और एज सच आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत कैजुअली ले लोगे इनकी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से ये इंसान का मन से वो उठ चुका है कि मुझे बात करनी है, मुझे कॉल टेक्स्ट करना है या मिलने जाना है। ये वाली एनर्जी मुझे करेंटली यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और भी फीलिंग्स यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ने इंटेंशनली चीज़ों को नहीं किया होगा, या फिर ये पर्सन नहीं चाहते थे कि ऐसी दूरियां आप दोनों के बीच में क्रिएट हो, या फिर बातचीत बंद हो जाए, आप दोनों अपने अपने रास्ते में अलग हो जाओ। इस पर्सन ने कभी नहीं चाहा हो, बट हो सकता है कि हुआ हो। सो ये पर्सन जो है इंटेंशनली, इस पर्सन ने कभी नहीं चाहा कि आप दोनों के बीच में दरार आ जाए, लेकिन क्योंकि आप मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अकेले ही बहुत सैड है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ये पेन जो है उन्हें ही क्यों दिया, आप दोनों को क्यों अलग किया। क्योंकि
ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी नहीं चाहा है कि आप दोनों अलग हो जाइए, आपको छोड़ दे, किसी और के पास चले जाएं। इन्होंने आपके साथ ही चीज़ों को देखा है, सपना देखा है, आगे बढ़ने का सोचा है और आपके साथ ही लाइफ टाइम बिताने का सोचा है। तो इनको ऐसा अभी फील हो रहा है करंटली ना, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अपने आप को कोस रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया, क्यों भगवान आप दोनों का टेस्ट ले रहे हैं, क्यों आप दोनों को जुदा कर दिया इस कदर से, जहाँ पर ये कुछ बोल भी नहीं पाए, क्लैरिटी भी नहीं दे पाए और आपको समझा भी नहीं पाए कि ये किस सिचुएशन में फंसे हैं। तो इनको करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बहुत अनफेयर हुआ, आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं पाए अपने बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनको ना गलत समझते हो, ठीक है, या फिर आप उन्हें एक खराब इंसान मानते हो, जबकि वो वैसे नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें एक मौका भी नहीं मिला जहाँ पर ये आपको एक्सप्रेस कर पाते, चीज़ों को समझा पाते कि वो किस सिचुएशन में है, उन्होंने क्यों ट्रीट किया आपको ऐसे वगैरह वगैरह। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप इनको बहुत गलत समझ चुके हो, आप इनके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं बची है, आप किसी और के साथ खुश हो, आपने किसी और को चुन लिया है और जो सपने आपने इनके साथ देखे थे अब आप किसी और के साथ देख रहे हो शायद। तो ये सारी फीलिंग एंड ओवर थिंकिंग बहुत नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा अज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करंटली, बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस मुझे नज़र आ रही है कि थक चुके हैं वो आपके लव लाइफ में, कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है आपके रिश्ते में, आपसे बहुत प्यार करते हैं तब भी आपसे बहुत दूर हैं और उनका ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया है ना चाहते हुए भी, और अब पता नहीं कुछ फ्यूचर है भी या नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई रुकावट ज़रूर है, मतलब कोई ना कोई रोकता है आप दोनों के बीच में। जब आप दोनों एक होने के लिए ठान लेते हो ना, तब भी किसी ना किसी एनर्जी को आप दोनों को रोक देना पड़ता है और आप दोनों फिर से अलग हो जाते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, पास्ट लाइफ की वजह से हो सकता है, प्रेजेंट कर्मा की वजह से हो सकता है, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें हो सकती है, मतलब कोई ना कोई आकर रोक देता है, ठीक है, चाहे कोई डार्क एंटिटी हो, कोई फैमिली पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो या कोई और हो, मतलब कोई आप दोनों को जानता हो या नहीं जानता हो, आपके रिश्ते को जानता हो या नहीं जानता हो, बट नोइंगली अननोइंगली आपके रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस बन जाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है लेकिन हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों को ना, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार इतना ज़्यादा है कि आप दोनों को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, क्योंकि करेंटली भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर चक्रा ना इनकी ब्लॉक्ड हो चुकी है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे लेकिन ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, कोई फ्यूचर नहीं है, आप किसी और के साथ हो, मतलब जितना ख़राब हो सकता है सोचना वो सोच रहे हैं कि आप शायद किसी और के साथ कनेक्टेड हो चुके हो, ठीक है। तो अब इनका क्या काम आपकी ज़िंदगी में, अब बोल कर भी क्या होगा जब आपने किसी और को ही चुन लिया, प्यार का कोई वजूद नहीं रहा। तो इस तरीके की एक गुस्सा, ठीक है, एक एंगर, एक गिल्टीनेस इस पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली छाई हुई है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों को एक मौका मिलना चाहिए जहाँ पर आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिल पाओ और प्यार को एहसास, प्यार का जो एहसास है उसे फील कर पाओ इन रियलिटी, ठीक है। कुछ तो दूरियां ज़रूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और भी टेंशन पनप जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाती है बीच में, और ये इंसान थोड़े से डाउटफुल भी रहते हैं आपको लेकर, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी है इस पर्सन को आपको लेकर। सो जो भी है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान बहुत कोस रहे हैं अपने आप को, करंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद आपको मौका नहीं बचा, क्योंकि या तो इन्होंने किसी को देखा है आपके साथ या फिर इनको पता है सच्चाई के बारे में, या फिर हो सकता है कि ये बस ओवर थिंक कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को डेट वगैरह करने लग गए हो या किसी और के साथ हो, अभी मज़े कर रहे हो लाइफ में। तो ये इनकी फीलिंग्स है गाइस। इसे मैं साइड में कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपके दिलो दिमाग में कोई इच्छा है, विश है, तो इस फ्लेम पे फोकस करके ज़रूर मांगिए, बिकॉज आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आज का पोर्टल बहुत पावरफुल है। तो इस फ्लेम पे थोड़ा सा फोकस करें और जो भी आपकी विश है उसे मांग लें यूनिवर्स से। ओके, ओके गाइस, तो आई थिंक आपने अपनी विश मांग ली है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी और तब हम देख लेते हैं कि क्या मेजर इफेक्ट होने वाला है आपके कनेक्शन में इस पोर्टल की वजह से। ओके, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके कनेक्शन में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
Okay, we have 10 of Cups. We have Queen of Wands. और भी कार्ड्स देखते हैं. 5 of Pentacles. The Wheel of Fortune. वाओ, अगेन ये पाइल 1 में भी आया था. एंड व्हाट द नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट. ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में. मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन एक दूसरे की इंपॉर्टेंस एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं है. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर प्यार है, लेकिन इस कनेक्शन को ना एक साइड में रखा जाता है बार बार. ठीक है, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस कनेक्शन को एक ऑप्शन की तरह रखा जा रहा है, आपके तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी. तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स चाहती है कि सबसे पहले तो आप दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझें कि आप दोनों की इंपॉर्टेंस एक दूसरे के लाइफ में क्या है. क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक कंपटीटर की तरह रहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है. तो मुझे आपको लगता है कि क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप दोनों को अपनी ईगो, एटीट्यूड, प्रोफेशन, बाकी चीज़ों को साइड में रखकर प्यार को तवज्जो देना होगा. तब जाकर मुझे लगता है कि आपकी यूनियन होगी, कनेक्शन ठीक होगा. और मुझे लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर है साथ में. यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों का फ्यूचर हो, लेकिन यूनिवर्स ये भी चाहती है कि कुछ चीज़ें जो है पहले सॉल्व हो. तो चांसेस आती है कि आपका पास्ट लाइफ रहा है साथ में, लेकिन हो सकता है कंटिन्यू नहीं कर पाए आप लोग, यानी कि पिछले जन्म में हो सकता है लवर्स थे लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, या फिर हो सकता है कि कुछ और रीज़न हो. तो ठीक है, कुछ दोष वगैरह भी हो सकता है एंसेस्टर्स की तरफ से वगैरह वगैरह. तो मुझे लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर है, आप दोनों का शादी लिखा हुआ हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, और आप दोनों का बहुत पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों साथ रहो. लेकिन उससे पहले जो है मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों को अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना होगा और दिल से एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा. और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये पोर्टल आप दोनों के लाइफ में एक मेजर चेंज ला रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में. क्योंकि इस पोर्टल के बाद से मुझे लगता है कि आप दोनों इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा गहराइयों से समझने वाले हो. ठीक है, एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझने वाले हो. ठीक है, और इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में जानने वाले हो. तो अगर ये रिश्ता कार्मिक है, सोलमेट कनेक्शन है, या न्यूट्रल कनेक्शन है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या कोई और कनेक्शन है, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि ये बेसिकली रिश्ता क्या था, आपके साथ इनका कनेक्शन क्यों बना, आप इनसे क्यों प्यार करते हो. तो सारी चीज़ें आपको और आपके पर्सन को महसूस होगी और आप दोनों फील करोगे कि आप दोनों जिस चीज़ की तलाश में हो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है. यानी कि अगर आप दूसरा लवर ढूंढ रहे हो, आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं और आप दोनों को लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, तो वो एक गलत फहमी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के फिजिकल नीड्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हैं, 3D लाइफ में आप दोनों बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. तो मुझे लगता है कि इस पोर्टल में चेंजेस ये आएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के प्यार को समझोगे और बेसिकली इस रिश्ते को समझोगे, और इस रिश्ते की अहमियत आप दोनों की ज़िंदगी में बढ़ जाएगी. एंड देन फिर मुझे लगता है कि अच्छी चेंजेस आएंगे. ठीक है, जहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में सक्सेस मिलेगा, यूनियन होगा, ठीक है, प्रपोजल मिलेगा और भी तमाम चीज़ें. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होने वाला है, बट टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने वाले हो. तो ये पोर्टल बेसिकली आप दोनों को करीब लेकर आ रहा है और ये चीज़ अभी से शुरू हो चुकी है. ठीक है, तो मुझे बहुत ही अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में नज़र आ रहे हैं. तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए. तो लेट्स सी, सबसे पहले है व्हाट हैपेंड टू ऑल द प्रोमिसेस. तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी प्रोमिसेस किए गए आपके रिश्ते में उसको निभाया नहीं गया, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से. तो मतलब मुझे लगता है कि ये इंसान जो है एफर्ट करने में विश्वास रखते हैं, एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कोई भी इस चीज़ को निभा नहीं पाया. ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है. तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. मुझे गलत मत समझो. तो डेफिनेटली बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया. मैंने कैंडल रीडिंग में आपको बताया कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा गलत समझ चुके हैं. ठीक है, और अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं बची है. तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप उन्हें गलत ना समझें और माफ़ कर दें. ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं. वी हैव यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है. ठीक है, और हो सकता है कि सच में किया हो, या फिर हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से खुद ही सोच लेते हैं. ठीक है, कि आपने ये किया हो सकता है, ये किया हो सकता है, वगैरह वगैरह. लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि ये हर्ट ज़रूर है आपसे गाइस. ठीक है, तो प्यार कर दो इस पर्सन को थोड़ा सा. ओके, ताकि ये इंसान और हर्ट ना रहे, क्योंकि इस पर्सन को प्यार चाहिए, सपना जहाँ. ओके, तो मुझे लगता है कि इंसान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं. इस पर्सन ने ड्रीम देखा है आपके साथ, इन्होंने बच्चे देखे हैं आपके साथ, शादी करना देखा है आपके साथ. और इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए, कुछ मैसेजेस होंगे. मुझे कुछ कहना है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो अभी तक नहीं कह पाए. मौका चाहते हैं कहने की, बट अभी तक उन्हें वो मौका नहीं मिला कि वो एक्सप्रेस करें. देन वी हैव सिर्फ तेरा होके रहूँ. ये भी एक सॉन्ग है गाइस, इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए.
तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंसान आपके ही होना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से है, इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या हो क्या नहीं। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर, ये आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।